सृष्टि में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार कल के सुसमाचार का कंटिन्यूशन है, जहाँ व्यभिचारिणी स्त्री को प्रभु यीशु बचाने के बाद वहाँ खड़े लोगों के सामने संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ा सच्चाई को प्रकट करते हैं। वही है, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में बढ़ता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होंगी। तो यही चीज़ बहुत प्रभु यीशु विशेषकर हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार में इसी प्रकार का घोषणा हम प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु अपने बारे में स्वयं बताते हुए हम देखते हैं। जैसे यहाँ प्रभु यीशु बताते हैं, संसार के ज्योति मैं हूँ। अगर 14:6 में देखेंगे तो मार्ग सत्य और जीवन बताते हैं, और अध्याय 10 में देखेंगे तो प्रभु यीशु अपने आप को बताएंगे, मैं हूँ अच्छे चरवाहा। और 15 में देखेंगे तो प्रभु यीशु स्वयं बताएंगे, अब मैं अच्छे दाखलदा हूँ और हम लोग सब उनको डाले हैं। और 11 में देखेंगे तो प्रभु यीशु स्वयं मार्था को बताएंगे, आई एम द रेजरेक्शन, मैं हूँ पुनरुत्थान और जीवन। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु अपने आप को बहुत गंभीर रूप से घोषणा करते हैं और दुनिया को बताते हैं। तो यही चीज़ प्रभु यीशु को दुनिया के अन्य नेताओं से और अन्य धार्मिक नेताओं से या राजनीतिक नेताओं से या सामाजिक नेताओं से या अर्थशास्त्रियों से या तर्कशास्त्रियों से या ईश शास्त्रियों से प्रभु यीशु को अलग करता है। क्योंकि प्रभु यीशु जो वास्तव में है, उस वास्तविकता को बताने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होता है, प्रकट करने के लिए उनको ज्ञान की ज़रूरत होता है। तो वही चीज़ को प्रभु यीशु यहाँ बताते हैं, वहाँ जैसे बताए हैं, और उन लोग उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि अंधकार में रहने वाले क्या नहीं चाहते हैं, उन लोग प्रकाश में आना नहीं चाहते हैं। इस उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, जब सेंट अगस्टीन अपने जीवन में मन परिवर्तन करने के लिए शुरू किया, वो धीरे से अपने आप को परिवर्तन करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है, ये ईश्वर तुरंत मेरे को इतना जल्दी मेरे को संत मत बनाना, मेरे को है ना ऐसा व्यक्ति नहीं बनाना जो बिना पाप करके रहने वाला, धीरे धीरे मेरे को बदलना। क्योंकि वो जानता है उसी से बाहर निकलना उसके लिए कितना कठिन है, कितना कठिन है। वही चीज़ को सेंट पॉल भी अपने जीवन में महसूस किया। इसीलिए वो बोला, जो चीज़ मैं करना नहीं चाहता हूँ उसको मैं क्या कर देता हूँ, कर देता हूँ, और जिसको मैं करना चाहता हूँ उसको मैं कर नहीं पाता हूँ। मेरे अंदर रहने वाला वो शरीर के कारण और वासनाओं के कारण वो क्या करता है, अपने आप को प्रकाश में लाने में दिक्कत होता है। और इसीलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं, क्यों बहुत सारे लोग अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं आना चाहते, उसको क्यों ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन लोग सब अंधकार में हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु अपने आप को क्या कहा, संसार का ज्योति मैं हूँ, और मेरा अनुसरण करें, जो अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता नहीं रहेगा और उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। इसीलिए सेंट मत्ती के सुसमाचार में, सुसमाचार 5:14 में हम लोग को क्या कहते हैं, संसार की ज्योति। हम लोग स्वयं संसार के ज्योति रहने के लिए प्रभु यीशु बताते हैं। आइए हम प्रभु यीशु को अनुसरण करने वाले होते तो जैसे चंद्रमा अपने आप में उसमें कुछ प्रकाश नहीं रहता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना पूर्णिमा होता है ना। हाँ, पूर्णिमा क्यों होता है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से सूरज के आर देखते रहता है तब पूर्णिमा होता है। समझ में आ रहे हैं ना। तो अपने आप में उसमें प्रकाश नहीं है, लेकिन जब वो सूर्य का किरण को पूर्ण रूप से ग्रहण करता है उस दिन पूर्णिमा होता है। उसी प्रकार जब हम ईश्वर की कृपा को और ईश्वर के ज्योति को हम प्रत्येक जन जब ग्रहण करेंगे, हम लोग सब पूर्णिमा बनेंगे। हम अपने आप में हम प्रकाशित नहीं हो सकते हैं
जब हम ईश्वर को ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे, जो संसार की ज्योति है, हम भी दुनिया की क्या बनेंगे? ज्योति बनेंगे। बनना है नहीं बनना है? हाँ, बनना है तो आइए प्रभु यीशु को अनुसरण करें और उनके समान हम अपने जीवन जीने के लिए प्रयास करें। आमीन।